साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल जीके वीडियोलिया पर। विद्यार्थियों, पशु परिचर का एग्जाम अब कुछ ही दिनों में आने वाला है और उसी के संदर्भ में आप लोगों को मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाता है। और अभी तक आप लोगों ने तैयारी नहीं की है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर देखना और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जरूर करना प्यारे साथियों। और ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पहले पार्ट में जीके का और सेकंड में साइंस के, और जो अपने थर्ड पार्ट है उसमें पशुपालन के इम्पोर्टेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो प्यारे साथियों बिल्कुल सभी जुड़ जाइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर देना प्यारे साथियों, लाइक भी जरूर कर देना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके छूट जाएंगे। और ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, पशु परिचर की एग्जाम में कई प्रश्न आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो प्यारे साथियों बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। अपना पहला प्रश्न कहता है साथियों, पशुपालन का बछड़े में सभी अस्थायी अग्रचर्वण दांत निकल आते हैं। ए 7 दिन में, बी 14 दिन में और सी 21 दिन में और डी 1 माह में। प्यारे साथियों बिल्कुल सभी छाप दो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया साथियों जरूर देना, क्योंकि आपको स्वयं का पता लग जाएगा कितनी तैयारी है और कितनी नहीं है। वीडियो के लास्ट में जरूर देख लेना, अंत तक वीडियो अगर देखते हो तो स्वयं को पता लग जाएगा कितने प्रश्न आप लोगों के सही हो रहे हैं। तो बिल्कुल सभी बताओ अपना सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बछड़े में सभी अस्थायी अग्रचर्वण दांत 1 महीने में निकल आते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दूध की पीएच होती है कितनी होती है? 7.0 से कम और 7.0 के बराबर और सी 7.0 से अधिक 7.0 के बराबर। प्यारे साथियों ऑप्शन ए अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है, भेड़ के शरीर का औसत तापमान होता है ए 39 डिग्री सेल्सियस, बी 48 डिग्री सेल्सियस और सी 52 डिग्री सेल्सियस और डी 72 डिग्री सेल्सियस। प्यारे साथियों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भेड़ के शरीर का औसत तापमान जो है 39 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन ए अपना बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न कहता है, विद्यार्थियों निम्नलिखित में से कौन लेयर्स अंडे देने वाली मुर्गी की विशेषता नहीं है? ए मादा जिनमें अंडे उत्पादन की दर उच्च होती है। विशेषता नहीं होने की बात कर रहा है विद्यार्थियों, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? और बी इन्हें कभी भी टीका नहीं लगाया जाता और सी पक्षियों को ताजे संतुलित आहार दिए जाते हैं और डी सबसे अच्छी लेयर्स व्हाइट लेगहॉर्न नस्ल की होती है। तो प्यारे साथियों कौन सा ऑप्शन इसमें आपको गलत नजर आ रहा है, उसका सही आंसर बिल्कुल सभी कमेंट सेक्शन में बताओ, सभी जुड़ जाइएगा प्यारे साथियों। वीडियो को शेयर जरूर कर देना। हाँ तो अपना राइट आंसर हो जाएगा, इन्हें कभी भी टीका नहीं लगाया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है और ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं ए अम्ल कोशिकाएं, बी भित्तीय कोशिकाएं और सी मुख्य कोशिकाएं और डी कलश कोशिकाएं। प्यारे साथियों बिल्कुल सभी बताओ, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मुख्य कोशिकाएं। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं, मुख्य कोशिकाएं होती है, ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है, 8 सप्ताह की उम्र से मुर्गी का उत्पादन अवस्था तक पालना कहा जाता है ए ग्रोवरिंग, बी टैगिंग और सी ब्रूडिंग और डी रियरिंग। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 सप्ताह की उम्र से मुर्गी का उत्पादन अवस्था तक पालना ग्रोवरिंग कहलाता है, ऑप्शन ए अपना करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पशु उत्पाद में आता है? ए टेरामाइसिन, बी यीस्ट और सी मखनिया दूध, डी मिल्कमीन। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। मखनिया दूध जो है पशु उत्पाद में आता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कृत्रिम प्रजनन विधि की हानियां है ए प्रशिक्षण की आवश्यकता, बी कृत्रिम योनि खर्चीली होती है
और सी पशु को गर्भित करने में समय लगता है और डी उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों बिल्कुल अपना जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कृत्रिम प्रजनन विधि की हानियों में ये चारों ऑप्शन अपने शामिल हैं, सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट है। और अगला प्रश्न कहता है बारबरी बकरी की मूल उत्पत्ति स्थान है ए इंग्लैंड, बी ब्राजील, सी पूर्वी अफ्रीका और डी पाकिस्तान। प्यारे साथियों ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सभी कमेंट में बताओ। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों, पूर्वी अफ्रीका। बारबरी बकरी का मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा है? पूर्वी अफ्रीका। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है कोलेस्ट्रॉल में क्या भरपूर मात्रा में होता है? ए विटामिन ए और बी विटामिन ई और सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न कहता है प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो शरीर ताप का कम करता है। इस ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है, शरीर का ताप कम करता है ये होना चाहिए था। और अगला ऑप्शन बी हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है और सी प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है और डी विष के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्यारे साथियों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मांस एक अच्छा स्रोत है ए प्रोटीन का, बी लोहे का, सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का और डी उपरोक्त सभी। प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। लोहे का, प्रोटीन का और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मांस एक अच्छा स्रोत है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। मुर्गी घर की बिछावन को खालिस्तान कहते हैं ए लिटर, बी ब्रूडिंग, सी टिनिंग और डी रियरिंग। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुर्गी घर की बिछावन को लिटर कहा जाता है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। कच्चे दूध में बैक्टीरिया की अधिक संख्या का प्रमुख कारण खालिस्तान है। छोटी गाय, बी खराब स्वच्छता और सी बूढ़ी गाय और डी बीएसटी। प्यारे साथियों अपना जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। खराब स्वच्छता कच्चे दूध में बैक्टीरिया की अधिक संख्या का प्रमुख कारण है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे साथियों आमाशय की किस परत में जठर ग्रंथियां स्थित होती है? ए सीरोसा और बी म्यूकोसा और सी सबम्यूकोसा, डी मस्कुलेरिस म्यूकोसा। प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल अपना जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी अपना करेक्ट जवाब है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों भारत में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय जंगली गधे की आबादी के लिए पहचाना जाता है? ए पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बी वेलावदर राय उद्यान और सी बांदीपुर उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। वेलावदर राय उद्यान जो है भारत में वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय जंगली गधे की आबादी के लिए पहचाना जाता है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी। और अगला कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें गलत ऑप्शन है उसको ढूंढना है प्यारे साथियों। बिल्कुल ए गाय के दूध में पीलेपन का कारण कैरोटीन एवं जेंथोफिल की पिगमेंट्स की उपस्थिति और बी लडो या उडो हार्मोन एड्रेनलिन और सी पशुओं में मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी और स्कर्वी का कारण विटामिन सी की अधिकतम। प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। इसमें अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्कर्वी का कारण विटामिन सी की अधिकतम। और अगला प्रश्न बिल्कुल अगला प्रश्न को देखते हैं। बेड में प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए काविंग, बी लैम्बिंग और सी फ्रोइंग और डी किडिंग। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। लैम्बिंग कहा जाता है बेड में प्रसव की क्रिया को। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। खीस कोलेस्ट्रॉल पिलाना खालिस्तान के लिए आवश्यक है?
ए प्रोटीन बढ़ाना, और बी पालन को सरल करने के लिए, और सी रोग प्रतिरोधकता के लिए, और डी ये सभी। प्यारे साथियों बिल्कुल ऑप्शन सी को लॉक कर लेना, यानी खींच कोलेस्ट्रॉल पिलाना रोग प्रतिरोधकता के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहते हैं कराकुल भेड़ का उत्पत्ति स्थान है ए मध्य एशिया, बी यूरोप, और सी जापान, और डी अफ्रीका। प्यारे साथियों बिल्कुल बिल्कुल भाई अपना जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए को लॉक कर लेना प्यारे साथियों। मध्य एशिया जो है कराकुल भेड़ का उत्पत्ति स्थान है ऑप्शन ए। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे साथियों। घुमंतू चरवाहे किसे कहते हैं, ए जो एक स्थान पर स्थायी रूप से रहते हैं, बी जो मवेशियों के चारों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं, और जो केवल ऊंट पालते हैं, और जो खेती करते हैं। जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें अपना करेक्ट आंसर है प्यारे साथियों। बिल्कुल आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया डालते रहना प्यारे साथियों। बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिए। बिल्कुल अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक कर लेना, जो मवेशियों के चारों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं उन्हें घुमंतू चरवाहे कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न, बंद आवास प्रणाली में डेयरी फार्म पर खलिहान बनाए जाते हैं, ए बच्चा ब्योना का कमरा, और बी आइसोलेशन रूम, और सी सांड के लिए शेड, और डी उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सटीक हैं। बंद आवास प्रणाली, डेयरी फार्म, खालिस्तान, जिनमें ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। खलिहान बनाए जाते हैं, तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और डी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। प्यारे साथियों ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। बिल्कुल कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल माना गया है। ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। अगला प्रश्न, कोलेस्ट्रॉल में सामान्य दूध की तुलना में किस पोषक तत्व का प्रतिशत अधिक होता है, ए प्रोटीन का, बी प्रोटीन खनिज विटामिन ए, और सी खनिज, और डी विटामिन ए एवं ऊर्जा। प्यारे साथियों बिल्कुल ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। प्रोटीन खनिज विटामिन ए जो है कोलेस्ट्रॉल में सामान्य दूध की तुलना में प्रतिशत इन पोषक तत्वों की प्रतिशतता अधिक पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, मासाई चरवाहा समुदाय का संबंध किस क्षेत्र से है, ए उत्तरी अफ्रीका, बी पूर्वी अफ्रीका, सी दक्षिणी अफ्रीका, और डी पश्चिमी अफ्रीका। प्यारे साथियों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मासाई चरवाहा समुदाय का संबंध पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र से है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न, चारागाहों के घटने से चरागाहों को कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा, ए जानवरों की संख्या बढ़ गई, बी जानवरों की सेहत बेहतर हुई, और सी जानवरों के लिए चारा कम हो गया, और डी जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई। प्यारे साथियों ऑप्शन सी अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक कर लेना, जानवरों के लिए चारा कम हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन सा रोग होने पर पशु घर घर की आवाज करता है, ए थनैला, बी सर्रा, सी दुग्ध ज्वर, और डी गलघोटू। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। इस बीमारी के कारण साथियों यह रोग होता है तब पशु खर खर की आवाज करता है। बिल्कुल आपने भी देखा होगा, और अधिकतर प्यारे विद्यार्थी जो ग्रामीण शहरों से बिलोंग करते हैं बिल्कुल तो सब जानते होंगे। अगर ऐसी समस्या होती है तो कौन सी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं प्यारे साथियों, गलघोटू के। तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पशु माता रोग में रोगी पशु का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ए आहार नाल,
बी हृदय और सी वृक्क, डी आंख। प्यारे साथियों, बिल्कुल अपना जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। पशु माता रोग में रोगी पशु का आहार नाल अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट जवाब है। और अगला प्रश्न, औपनिवेशिक काल में मासाइयों के मवेशी किस कारण मरते थे? ए जंगली जानवरों के हमलों से, और बी बीमारियों और भूख से, और सी युद्ध के कारण, डी ठंड से। प्यारे साथियों, अपना जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। बीमारियों और भूख से जो है औपनिवेशिक काल में मासाइयों के मवेशी मरते थे। ऑप्शन बी अपना करेक्ट जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कौन सा पशु समुदाय सबसे प्रमुख है? ए रेगिस्तानी जीव, बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन जीव, और सी अल्पाइन जीव, और डी मैंग्रोव जीव। प्यारे साथियों, ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। अल्पाइन जीव जो है हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में समुदाय सबसे प्रमुख है अल्पाइन जीव। तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कहलाती है ए हीमेटूरियन, और बी हीमोग्लोबिनुरिया, और सी हीमोलाइसिस, और डी पायूरिया। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिनुरिया। बिल्कुल ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा आमतौर पर मुर्गी पालन में शामिल नहीं है? गलत जवाब को ढूंढना है। ए टर्की, बी मुर्गी, सी बतख, और डी गाय। प्यारे साथियों, ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ये चारों ऑप्शनों में बिल्कुल अलग है। ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न, बकरियों की छेगू नस्ल से प्राप्त बालों को कहा जाता है? ए पश्मीना, बी अंगोरा, और सी माहेर, और डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा, माहेयर। बिल्कुल अपना जो है बकरियों की छेगू नस्ल से प्राप्त बालों को कहा जाता है माहेयर। ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। अगला प्रश्न कहता है साथियों, गर्भर विधि का उपयोग खालिस्तान परीक्षण हेतु करते हैं? ए अम्लीयता, बी विटामिन सी, सी प्रोटीन, और डी वसा। प्यारे साथियों, अपना जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल वसा, गर्भर विधि का उपयोग वसा परीक्षण हेतु करते हैं। ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस दूध दोहन विधि में पशु को कष्ट का अनुभव नहीं होता है? ए पूर्व अस्त दोहन विधि, बी अंगूठे द्वारा, सी चुटकी द्वारा, और डी मशीन विधि द्वारा। बिल्कुल अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पूर्व अस्त दोहन विधि द्वारा जो है पशु को कष्ट का अनुभव नहीं होता है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है वे रोग जो एक साथ किसी राष्ट्र में पशुओं की विभिन्न जातियों को प्रभावित करते हैं कहलाते हैं? ए विकीर्ण रोग, बी विदेशज, और सी पेंटुजिक रोग, और डी अपना कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, पेंजुटिक जो अपना रोग है। ऑप्शन सी विभिन्न जातियों को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। और गाय की किस नस्ल के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत होता है? ए जर्सी में, बी होल्स्टेन में, और सी ब्राउन स्विस में, और डी आइसोर में। प्यारे विद्यार्थियों, जो अपना करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा, जर्सी में जो है वसा का अधिकतम प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पशुओं में होने वाले लंपी रोग के मुख्य लक्षण है? ए पशुओं में बुखार होना, बी शरीर में गांठें पड़ना, सी आंखों से पानी आना, और डी उपरोक्त सभी। इसमें प्यारे साथियों, पशुओं में लंपी रोग के लक्षण जो हैं तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और अगला प्रश्न कहता है निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन को कहते हैं? ए बही प्रजनन, बी अंत प्रजनन, और सी क्रॉस प्रजनन, डी ग्रेडिंग अप। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सभी के कमेंट चलने चाहिए। प्यारे साथियों, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहना, मैं लास्ट में सबके कमेंट देख लूंगा। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। अंत प्रजनन जो है निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन को कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। और अगला प्रश्न, दूध के माध्यम से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है? ए थनैला रोग, बी मेटाइटिस रोग, और सी टाइफाइड ज्वर, और डी
दुग्ध ज्वर, प्यारे साथियों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। टाइफाइड बुखार है जो दूध के माध्यम से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है, एक बीमारी एक रोगी पशु से दूसरे स्वस्थ पशु में फैली गई, वह क्या है? एक संक्रामक रोग, बी सांसर्गिक रोग, और सी परजीवी रोग, और डी न्यूनता रोग। इसमें अपना करेक्ट जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल सांसर्गिक रोग जो है एक बीमारी एक रोगी पशु से दूसरे स्वस्थ पशु में फैली गई है, तो इसे कहते हैं सांसर्गिक रोग। अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, पशु अपशिष्ट का उपयोग करते हैं, ए खाद के रूप में, बी ऊर्जा के लिए, और सी पशु चारे के रूप में, और डी उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल पशु अपशिष्ट का उपयोग तीनों के लिए करते हैं, खाद के रूप में, ऊर्जा के लिए और पशु चारे के रूप में। तो अपने तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और दूध का पीएच मान होता है, ए 5.5, बी 6.6, और सी 7.0, और डी 7.3। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, अपना इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। 6.6 जो है दूध का पीएच मान होता है, ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न, नर पशुओं की अंड ग्रंथि को नष्ट कर जनन शक्ति समाप्त कर देना कहलाता है, ए नसबंदी, बी बदियाकरण, और सी कास्टिंग, डी उपरोक्त सभी। अपना जो करेक्ट जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा। बदियाकरण विधि जो है नर पशुओं की अंड ग्रंथि को नष्ट कर, इसमें अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। बदियाकरण नर पशुओं की अंड ग्रंथि को नष्ट कर जनन शक्ति समाप्त कर देना। नर पशुओं की अंड ग्रंथि को नष्ट कर जनन शक्ति समाप्त कर देना बदियाकरण कहलाता है। अपना ऑप्शन बिल्कुल बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न, थारपारकर गाय की प्रजाति है, ए दुधारू नस्ल, बी कामकाजी नस्ल, और सी दुकाजी नस्ल, और डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों ऑप्शन सी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। दुकाजी नस्ल जो है थारपारकर गाय की प्रजाति होती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। और अगला प्रश्न, सर्वोत्तम गलीचा नस्ल की भेड़ मानी जाती है, ए चोकला, बी मारवाड़ी, सी मालपुरा, और डी मेरिना। प्यारे साथियों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वोत्तम गलीचा नस्ल की भेड़ चोकला मानी जाती है, ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न, पिता से अनुपस्थित होता है, प्यारे साथियों ए कुत्तों में, बी घोड़ों में, और सी गोवंश में, और डी सूअरों में। प्यारे साथियों ऑप्शन बी अपना जो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी घोड़ों में जो है पिता से अनुपस्थित होता है, ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न, एक नर जनन कोशिकाओं से कितने शुक्राणु बनते हैं, ए 4, बी 8, और सी 16, और डी 32। प्यारे साथियों ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। 4 जो है एक नर जनन कोशिका से शुक्राणु बनते हैं, ऑप्शन ए, और लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न, शिवालिक की निचली पहाड़ियों में चरवाहे किस मौसम में आते हैं, ए गर्मियों में, बी सर्दियों में, सी मानसून में, और डी वसंत में। तो प्यारे साथियों अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्दियों में जो है शिवालिक की निचली पहाड़ी में चरवाहे आते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी को लॉक कर लेना प्यारे साथियों। और अपना अंतिम प्रश्न कहता है, सामान्य श्वसन से संबंधित सही कथन है, ए अंतः श्वसन एक अभिक्रिया प्रक्रिया है, जबकि निःश्वन एक सक्रिय प्रक्रिया है, और बी अंत श्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है, जबकि निःश्वसन एक अक्रिय प्रक्रिया है, और सी अंत श्वसन एवं निःश्वसन सक्रिय प्रक्रियाएं हैं, और डी अंत श्वसन एवं निःश्वसन अक्रिय प्रक्रियाएं है। प्यारे साथियों अपना जो करेक्ट कथन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिएगा प्यारे साथियों।
अंतःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है जबकि निःश्वसन एक अक्रिय प्रक्रिया है, इसलिए अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों, ये थे अपने पशु परिचर के पशुपालन के इम्पोर्टेंट प्रश्न। और इससे पहले वाले वीडियो जिसमें जीके और साइंस के और करंट के क्वेश्चन हैं, जिनका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं, तो एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो प्यारे साथियों, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। बिल्कुल यही चाहते हैं हम, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और पशु परिचर की एग्जाम तक हम आपका साथ देते रहेंगे और आपका प्यार हम पर बना रहे। बिल्कुल, धन्यवाद।